हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में रेटिंग कर्व, फ्लड डिस्चार्ज और हाइड्रोग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रन ऑफ के बारे में और उसी के बाद हम ये नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द रेटिंग कर्व। रेटिंग कर्व की जब हम बात कर रहे हैं तो ये किसी न किसी चीज़ के बीच का रिलेशन होगा जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। उसके पहले आप ये समझिएगा कि स्ट्रीम फ्लो की हम बात करते हैं। स्ट्रीम फ्लो क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द रन ऑफ फेज ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। यानी कि यदि मैं स्ट्रीम फ्लो की बात कर रहा हूँ तो ये क्या है कि यदि ये कैचमेंट है एंड देयर इज़ वन स्ट्रीम जिसमें कुछ प्रेसिपिटेशन के कारण कुछ देयर इज़ अ रन ऑफ दैट इज़ देयर। अब इस जो रन ऑफ की हम बात कर रहे हैं यही आपका स्ट्रीम फ्लो में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, जो भी रेनफॉल आई वो स्ट्रीम फ्लो में आपकी किसी न किसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी ही होगी एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रन ऑफ। एंड स्ट्रीम फ्लो इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। बिकॉज बाकी और सारी चीज़ों की अगर आप बात करें जैसे ट्रांसपिरेशन हो गया, इवेपो ट्रांसपिरेशन हो गया, इसको मेजर आप एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस स्ट्रीम फ्लो जिसमें कि स्ट्रीम की वेलोसिटी की बात होती है, ओके, स्ट्रीम के डिस्चार्ज की बात होती है, ये सब आप आराम से मेजर कर सकते हैं और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे समझिएगा कि स्ट्रीम फ्लो डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक, कितनी बारिश हुई है, किस तरीके का स्टॉर्म था, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द स्टॉर्म, ओके, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, ऑलराइट। एंड सेकंड इज़ द कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक, कैचमेंट किस तरीके का है, कैचमेंट का शेप कैसा है, ओके, साइज़ क्या है बेसिन का, सो दीज आर द स्लोप क्या है वहाँ पे क्या आपको डिफरेंट वेजिटेशन है मौजूद कि नहीं मौजूद है, वहाँ पे सरफेस कैसा है, रॉकी सरफेस है कि प्लेन हिली एरिया है, ओके, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट जियोलॉजिकल कंडीशन। एंड थर्ड इज़ द क्लाइमेट। सो स्ट्रीम फ्लो डिपेंड्स ऑन दीज थ्री थिंग्स। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूँगा एक और नए टर्म की जिसको हम कहते हैं स्टेज। स्टेज ऑफ अ रिवर, इट इज़ द वाटर सरफेस एलिवेशन मेजर्ड अबव अ पर्टिकुलर डेटम। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि there is you can notice these things on the bridges pillars there कि इस तरीके की एक स्केल होती है। ओके, स्केल में आप ये देखेंगे कि दिस इज़ द रेड पोर्शन, ओके, और ये रेड पोर्शन क्या है, ये डेंजर मार्क शो करता है कि पानी का लेवल यदि इससे ऊपर पहुंच जाए, ओके, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तमाम जगहों पे यहाँ पे पहुंचता है तो इट इज़ अ डेंजर लेवल। ओके, उसके पहले आपके पास ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर से है शो, सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स। तो पानी का लेवल अभी यहाँ पे कहाँ पे है, दिस इज़ द वाटर लेवल। और इसी को हम क्या कह देते हैं कि यदि मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द लेट्स से कुछ डेप्थ नीचे, इट इज़ इन द वर्टिकल प्लेन, अगर मैं बात करूँ कुछ डेप्थ नीचे अगर ये डेटम है तो डेटम से कितना ऊपर है ये, दैट इज़ कॉल्ड एज द गेज। ओके, इसे कहते हैं हम गेजिंग ऑफ द रिवर कि पानी का एलिवेशन कितना है इन द स्ट्रीम, दैट इज़ कॉल्ड एज द गेज। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, स्ट्रीम फ्लो हमने यहाँ पे बात करी, ओके, स्ट्रीम फ्लो जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रीम फ्लो का जो मेजरमेंट है उसमें हमने पहला जो टर्म देखा दैट वाज व्हाट, दैट वाज अबाउट द गेज, ओके, कि कितना वाटर सरफेस एलिवेशन है। सेकेंड टर्म अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ द वेलोसिटी, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम, ये आपका कैचमेंट एरिया है एंड लेट्स से दिस इज़ द रिवर दैट इज़ फ्लोइंग और द स्ट्रीम दैट इज़ फ्लोइंग, और ये आपका आउटलेट पॉइंट है, दिस इज़ द आउटलेट पॉइंट। तो वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम यू वांट टू नोट, ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए आपके पास करंट मीटर होता है जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस है। सो यू कैन मेजर द वेलोसिटी बाय करंट मीटर और बाय यूजिंग द फ्लोट्स भी एक सब्सटेंस होता है जिससे आप मेजर कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ द डिस्चार्ज मेजर करने के भी कुछ तरीके हैं जिसमें ये कुछ डायरेक्ट मेथड्स हैं और कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। अगर मैं डायरेक्ट मेथड्स की बात करूँ तो आप एरिया वेलोसिटी मेथड से आप पता कर सकते हैं, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड से आप पता कर सकते हैं। वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दीज मेथड्स, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द नेम्स हियर। और एक आपका डाइल्यूशन टेक्निक है, ओके, डाइल्यूशन टेक्निक जिसमें आप एक इनर्ट मटेरियल डाल देंगे, सो डाई डाल देंगे, उसके बाद आप इसको मेजर कर सकते हैं। एंड वन मोर, दीज आर द डायरेक्ट मेथड्स, ओके। अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात करूँ, आई एम राइटिंग डाउन हेयर, तो ये होता है स्लोप एरिया मेथड, दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्चार्ज। तो ये कुछ मेथड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन मेथड्स के ज़रिए वी विल बी फाइंडिंग आउट द
गेज, वेलोसिटी एंड द डिस्चार्ज। यदि मैं आगे बात करूँ तो रेटिंग कर्व होता क्या है? रेटिंग कर्व इज़ अ स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप। ओके, कैसे है, क्या है, अब बात करते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि एट अ पर्टिकुलर सेक्शन इन द रिवर, ओके, लेट दिस इज़ योर कैचमेंट एरिया, दिस इज़ योर स्ट्रीम, और आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर जगह पे, लेट से इस सेक्शन पे या फिर लेट से इस सेक्शन पे, किसी भी एक सेक्शन पे आप जाएंगे और वहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, वहाँ पे आप मेजर करना चाहते हैं कि कितना वाटर लेवल एलिवेशन है। ओके, सो व्हाट डू यू डू, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप डिस्चार्ज मेजर करेंगे और वहाँ पे आप स्टेज देखेंगे कितना स्टेज है, और अकॉर्डिंगली आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन व्हाट, बिटवीन द डिस्चार्ज क्यू एंड बिटवीन द gauge, okay, that is this gauge on the x axis and discharge on the y axis। तो लेट से आपने अलग अलग पॉइंट्स बनाए कि भाई ये 3.7 मीटर गेज पे इतना डिस्चार्ज था, ऑलराइट, मैं ये पॉइंट एक लेता हूँ, ये तो आपने ये 1500 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपने डिस्चार्ज देखा 3 मीटर गेज पे, एंड तमाम आपने इस तरीके से पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। नाउ यू आर डूइंग व्हाट, यू आर सिंपली प्लॉटिंग द कर्व देयर। जब आपने कर्व प्लॉट कर लिया तो दिस इज द रिलेशनशिप, बिटवीन व्हाट, बिटवीन द गेज एंड द डिस्चार्ज, और इसी रिलेशनशिप को, इसी कर्व को हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दिया रेटिंग कर्व। सो दिस इज द रेटिंग कर्व दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब आपने एक बार ये रेटिंग कर्व प्लॉट तो कर लिया, अब आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? नाउ लेट अस सी हियर दिस थिंग हियर कि आपने स्केल आपने हर जगह लगा रखी है ऑन द पिलर्स। ओके, सो यू हैव मेड मार्किंग्स ऑन द पिलर इटसेल्फ, ये भी आप कर सकते हैं अलग से स्केल ना लगा के। ओके, सो आपने एक बार जब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया, आपने एक बार ग्राफ ये प्लॉट कर लिया। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ यू कैन सिंपली मेजर द गेज, ओके, द स्टेज। आप यहाँ पे जाएंगे, आपने देखा कि वाटर सरफेस एलिवेशन इतना है, लेट से ये 3 मीटर का आपको दिखा रहा है, ऑलराइट, तो आपने यहाँ पे मेजर किया जाके, और आपको पता नहीं है डिस्चार्ज कितना है, बट आपके पास रेटिंग कर्व तो मौजूद है, और आप उस रेटिंग कर्व पे आप यहाँ पे जाएंगे, आपने देखा कि 3 मीटर पे कितना है, लेट से इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू दिस, तो मैं कहता हूँ कि ये लेट से एग्जाम्पल 1250 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज है। तो आपने गेज देखा यहाँ से और आपने डिस्चार्ज क्या बता दिया, आपने रेटिंग कर्व से डिस्चार्ज बता दिया कि इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्चार्ज है दैट इज़ 1250 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज़ वन थिंग हियर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा, ये एक आपका डिस्चार्ज ऑन द वाई एक्सिस एंड दिस जी इज़ ऑन द एक्स एक्सिस। जब आप नॉर्मल अरिथमेटिक प्लॉट पे कर रहे हैं तो इट इज़ व्हाट, सिंपल, इट्स अ कर्व, बट जैसे ही आप इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, लॉग स्केल पे कन्वर्ट करेंगे, सो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो हमने लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि एक रेटिंग कर्व है, आपने गेज मेजर किया, उसके करस्पॉन्डिंग आपने डिस्चार्ज भी मेजर कर लिया, किसके द्वारा, रेटिंग कर्व के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं बार बार, क्या होगा, सिल्टिंग के कारण क्या होगा, गेज की वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, कई केसेस में ऐसा होगा कि नहीं चेंज होगी। यदि मैं बात करता हूँ नॉन एलुवियल रिवर्स की, जिसमें सिल्ट डिपोजिशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो उस केस में क्या होता है, हम परमानेंट कंट्रोल की बात करते हैं। परमानेंट कंट्रोल मतलब क्या हुआ, इफ़ द रिलेशनशिप डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज़ कॉल्ड परमानेंट कंट्रोल। ओके, यानी मैं अगर आज मैंने रेटिंग कर्व प्लॉट किया है और आज से 4 साल बाद या 3 साल बाद भी अगर मैं देखता हूँ, ठीक, तो कोई भी उस कर्व में चेंजेस नहीं आए हैं, और सेम आप आज की डेट में भी यदि आप जी मेजर कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप डिस्चार्ज मेजर करते हैं, वेरीफाई करते हैं अगर आप, तो उतना ही डिस्चार्ज आ रहा है जितना 2 साल पहले आ रहा था। ओके, जब आपने कर्व प्लॉट किया था, तब उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, परमानेंट कंट्रोल। बट जैसे कि आप एलुवियल रिवर्स को जानते हैं कि एलुवियल रिवर्स में हमेशा सिल्टिंग होती रहती है। सिल्टिंग होने के कारण क्या होगा, देयर विल बी सम डिपोजिशन ऑन द रिवर बेड, जिसके कारण जो गेज है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड देयर आर नॉट जस्ट दिस alluvial rivers and only the silting, there are other factors which lead to the change in the stage and discharge relationship. Second point यहाँ पे देखिएगा, if the GQ relationship changes with the time, okay, then it is called as shifting control. यहाँ पे देखिएगा GQ relation can change due to these 5 factors. What are these factors? Weed growth, okay, channel encroachment. अगर मान लीजिए कि लेट से चैनल आपका रिवर को पास करने के लिए इतनी विड्थ आपको पहले मिली थी, ओके, और बाद में क्या हुआ, कुछ इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया गया किसी कारणवश, और बाद में ये विड्थ क्या हो गई, यहाँ पे इतनी हो गई। सो इफ द विड्थ चेंजेस हेयर, ऑलराइट, विड्थ हेयर डिक्रीजेज, तब क्या होगा, ये चैनल को अप्रोच कर लिया आपने, आपके पास रिवर सिर्फ और सिर्फ इतने रीजन में है,
ओके यहाँ पे तो ठीक है, बट यहाँ पे आपका इंक्रोचमेंट आ गया. इन दिस केस ऑल्सो यू कैन सी दैट देयर विल बी चेंज इन द GQ रिलेशनशिप, यानी कि आपका रेटिंग कर्व चेंज हो जाएगा. ओके, थर्ड इज द एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन फिनोमेना इन एन एलुवियल चैनल. इसके बारे में हम आगे देखेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द कैनाल्स एंड द चैनल्स, सो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. Variable backwater effects affecting the gauging section, okay, and then unsteady flow effects of the rapidly changing stage. So these are the 5 factors which are contributing to the change in the GQ relationship. यदि मैं आगे बढ़ूँ इसमें, तो मैंने आपसे क्या कहा कि परमानेंट कंट्रोल वाला तो चलो ठीक है ना, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, बट कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये जो स्टेज और डिस्चार्ज का रिलेशनशिप है दैट विल बी चेंजिंग. ओके, so what can you do? No permanent corrective measures are presently there to tackle the shifting control, but the only remedy here is to have frequent gauging, कि आप regular intervals पे 2 महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे you should be frequently gauging that area, that section, और वहाँ पे आप क्या करिए, उस रेटिंग कर्व को आप अपडेट करते रहिए. ओके, उस रेटिंग कर्व को अपडेट करके आप नई GQ रिलेशनशिप स्थापित करेंगे, और उसके बाद फिर आप फिर से मेजर करिए गेज, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको डिस्चार्ज मिलता रहेगा. सो इन द केस ऑफ शिफ्टिंग कंट्रोल यू कैन अप्लाई दीज मेजर्स. तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दैट टॉपिक, एंड नाउ वील मूव ऑन टू द फ्लड डिस्चार्ज डिटर्मिनेशन. सो यू नो ऑलरेडी कि यदि कैचमेंट में बारिश हो रही है तो उसके कारण क्या होगा, स्ट्रीम में देयर विल बी इंक्रीज इन द डिस्चार्ज. यदि डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो यू विल नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द पीक डिस्चार्ज. Why do you need to find out? Because that will help you in the flood estimation, okay, and also prediction of the flood discharge, because आपको warning system establish करना होता है ना, कि बारिश अगर हो रही है, इतने देर तक हो रही है, इतने घंटे की बारिश हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो फ्लड डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इतना कि आसपास के एरियाज़ को इनंडेट कर जाए, है ना. सो यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्चार्ज दैट कैन बी फाउंड आउट. तो इसके लिए एक मेथड है रैशनल फार्मूला, and you can see this is the formula here. QP is equal to 1/36 into K into PC into A. अच्छा, जब भी हम इन सब एम्पेरिकल फॉर्मूलेज की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको यूनिट्स ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है. वाई? बिकॉज जब एम्पेरिकल फॉर्मूलेज डिराइव किए जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर यूनिट्स के साथ ही डिराइव करे जाते हैं. सो हेयर व्हाट इज दिस QP? इट इज़ द पीक डिस्चार्ज दैट इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, दिस K इज़ द रन ऑफ कोफिशिएंट, जो कि डिपेंड करता है कि वहाँ का एरिया कैसा है, जो कि फैक्टर्स ऑफ रन ऑफ जो हमने पढ़ रखा था उसके ऊपर डिपेंड करता है. व्हाट इज दिस PC? PC इज द क्रिटिकल डिज़ाइन रेनफॉल इंटेंसिटी. इंटेंसिटी है तो किस में होगा, सेंटीमीटर पर आवर में होगा. A इज द एरिया ऑफ द कैचमेंट एंड दैट इज इन हेक्टेयर्स. ओके, तो दीज आर द 4 टर्म्स दैट यू आर सीइंग हियर. अच्छा, ये जो रैशनल फॉर्मूला है इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है कि इट इज़ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ the TP is greater than TC. TP is greater than TC. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे TP तो ठीक है, टाइम ऑफ द प्रेसिपिटेशन, यानी कि टाइम ऑफ द रेनफॉल मैंने यहाँ पे बात करी, ओके, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन की बात रेनफॉल के रूप में हो रही है. एंड TC इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है वो समझिएगा. यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज द आउटलेट, ओके, ये आपका यहाँ पे आउटलेट है और ये आपका स्ट्रीम है. ओके, तो पानी को लेट से सबसे रिमोट पॉइंट, अगर मैं कहता हूँ कि सबसे रिमोट पॉइंट जो है, लेट से दिस इज द मोस्ट रिमोट पॉइंट, इस रिमोट पॉइंट से इस आउटलेट तक पहुँचने के लिए जितना डिस्टेंस है दैट इज लेट से L. ओके, और दोनों ही पॉइंट्स में लेट से पॉइंट इज A पॉइंट और एक B पॉइंट, है ना. एक आपका A पॉइंट है, आपका B पॉइंट है. इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, इनके एलिवेशन में कुछ ना कुछ अंतर होगा, लेट से डेल्टा H हो गया. ओके, और इसकी जो लेंथ है वो तो हमने पहले बात करी कि ये L लेंथ है लेट से. ओके, कि इनके बीच की जो दूरी है. सो दैट इज देयर फॉर यू. यदि मैं बात करूँ इस चैनल की स्लोप की, ओके, इस रास्ते की जो ये A से लेके B पॉइंट है, इसके स्लोप की बात करूँ तो मैं क्या नोट करूँगा, स्लोप इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा H बाय L. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी. तो जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या है कि A पॉइंट से लेके जो मोस्ट रिमोट पॉइंट था वहाँ से लेके आपको आउटलेट तक पहुँचने के लिए जितना टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. अच्छा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन आप किरपिच फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एंड द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन फॉर्मूला इज गिवन बाय 0.000323 L की पावर 0.77 अपॉन
एस की पावर 0.385. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला जहाँ पे आपका दिस टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज डिनोटेड इन आवर्स. ओके, सो ये दिस इज योर Kirchhoff फॉर्मूला for calculating what? The time of concentration. So with the help of this formula you can easily find out the time of concentration. यदि rainfall duration is more than the time of concentration, सिर्फ और सिर्फ तभी आप इस चीज़ की इस फॉर्मूले की बात करेंगे, या फिर ये इक्वल टू हो तब भी आप बात कर सकते हैं. अच्छा, कई बार आप देखेंगे कि TP इज इक्वल टू TC. ये कहाँ पे होगा? जब भी स्मॉल बेसिन्स होते हैं ना, स्मॉल कैचमेंट एरिया होते हैं, तो आप हमेशा देखेंगे कि जितनी देर की रेनफॉल है उतना ही देर का आपका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन भी है. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम एम्पिरिकल फार्मूलाज. इसमें देखिए डिकेंस फार्मूला है, राइस फार्मूला है, इंग्लिश फार्मूला है एंड वन मोर फार्मूला इज देयर, नवाब जंग बहादुर. जितने भी एम्पिरिकल फार्मूलेज हैं आप ये हमेशा नोट करेंगे इसमें कि दीज आर द फार्मूलेज विच आर एप्लीकेबल इन सर्टेन रीजन्स. वो उसी रीजन में एक्सपेरिमेंट किया गया और उसी रीजन में एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो डेटा वहीं के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो डिकेंस फार्मूला वाज यूज्ड फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया एंड इट वाज इन द ईयर 1865 दैट इट वाज डेराइव्ड. सो QP इज इक्वल टू CD इंटू A की पावर में 3/4, जहाँ पे QP फिर से वही आपका पीक डिस्चार्ज है जो कि मीटर क्यूब पर सेकेंड में है एंड A इज़ द कैचमेंट एरिया डेट इज़ इन किलोमीटर स्क्वायर. तो आप ये देखेंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूले जितने भी हैं अभी आगे हम जो पढ़ेंगे इसके बाद से, उन सभी में जो कैचमेंट एरिया है वो आपका किलोमीटर स्क्वायर में देखने को मिलेगा. अच्छा, ये CD क्या है? CD इज़ नथिंग बट द डिकेंस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6 से लेकर 30 के बीच में होती है. अच्छा, किसी एक रीजन के लिए इसकी वैल्यू 6 हो सकती है और इसमें अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज हैं. अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ और होगा. ओके, जो लोअर हिमालयाज़ हैं आपके, जो आपका उत्तराखंड वाला रीजन है, तो वहाँ पे CD की वैल्यू कुछ और है. सो अलग अलग जगहों के लिए CD की वैल्यू अलग अलग है. ऑलराइट, सो दिस इज द डिकेंस फार्मूला विच इज़ एप्लीकेबल फॉर नॉर्थ एंड द सेंट्रल इंडिया. देन देर इज़ राइफ्स फार्मूला. वैसा ही कुछ फार्मूला है बट ये सदर्न इंडिया के लिए है. ओके, तमिलनाडु के लिए बनाया गया था. इसको आप अभी आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका वाले रीजन में आप यूज़ करते हैं. This QP is equal to CR into A की पावर में 2/3. Okay, A is here again in the kilometer square, that is the catchment area, and QP is in meter cube per second. यदि मैं CR की बात करूँ तो ये राइव कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6 से लेके 11 के बीच में लाई करती है. अच्छा, ये फिर से वही बात कि जब हम बात कर रहे हैं राइस कांस्टेंट की, सो दिस इज ऑल्सो रेंजिंग फ्रॉम 6 to 11, यानी कि ये रीजनल वेरिएशन को शो करेगा. कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, कहीं पे 10, कहीं पे 11. सो दिस इज द वे यू कैन यूज़ दिस फार्मूला. इंग्लिश फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न घाट्स और महाराष्ट्र रीजन के लिए इस्तेमाल में आई थी. यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो QP इज इक्वल टू 124A अपॉन रूट में A प्लस 10.4, जिसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 123A के राउंड अबाउट वैल्यू आपकी आती है, जहाँ पे A आपका किलोमीटर स्क्वायर में है और QP इज़ द पीक डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो दिस इज़ द इंग्लिश फार्मूला. एक और फार्मूला है नवाब जंग बहादुर फार्मूला, दैट इज़ फॉर द हैदराबाद स्टेट, ओल्ड हैदराबाद स्टेट. This formula is given here as QP is equal to C into A to the power of 0.993 माइनस में 1/14 log of A. तो ये जो पोर्शन है ये आपका पावर में है. ओके, A की पावर में दिस थिंग, राइट, जहाँ पे A आपका क्या है, किलोमीटर स्क्वायर में है. C की वैल्यू आपकी 48 से लेकर 60 के बीच में है. QP की वैल्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड में है. ऑलराइट, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द पीक डिस्चार्ज. नाउ विल मूव ऑन टू दिस टॉपिक दैट इज़ द हाइड्रोग्राफ. तो वहाँ पे हमने बात करी आज दो टॉपिक्स की, रेटिंग कर्व एंड द सेकंड वन वाज दिस पीक फ्लड डिस्चार्ज. हाइड्रोग्राफ क्या है? हाइड्रोग्राफ क्या है? एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है. कैसा रिप्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. किसके किसके बीच में है? ये आपका जो ग्राफ होता है, दिस इज डिस्चार्ज वर्सेज द टाइम. ओके, सो दिस इज द डिस्चार्ज वर्सेज द टाइम. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाइड्रोग्राफ, तो ये एक बेसिक सा हाइड्रोग्राफ है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. एंड दिस इज बिटवीन दिस Q हेयर एंड दिस इज द टाइम हेयर. दिस इज द ऑन द एक्स एक्सिस इट इज द टाइम. अच्छा, यहाँ पे समझिएगा ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो कुछ इस तरीके का आपने यहाँ पे देखा. ओके, तो इस तरीके का आपको ग्राफ कुछ देखने को मिलता है. क्या है ये ग्राफ? दिस इज योर कैचमेंट, दिस इज योर स्ट्रीम. रेनफॉल हुई, देर इज सम रन ऑफ एंड रन ऑफ विल कंट्रीब्यूट टू द दिस थिंग
हेयर। इस स्ट्रीम में दो तरीके से आपको पानी में देखने को मिलेगा। कौन से दो तरीके से? पहला आपने रन ऑफ देखा था, जो हमने लास्ट 2 क्लास में हमने उससे पहले भी बात करी थी, और दूसरा हमने बात करी थी एक बेस फ्लो की। ओके, तो इन दो तरीकों से आप किसी भी स्ट्रीम में पानी आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द ग्राफ दैट इज प्लॉटेड। अब करते क्या है, आप किसी भी एक आउटलेट सेक्शन, लेट्स से अगर मैंने ये सेक्शन ले लिया, ओके, इस स्ट्रीम पॉइंट पे आपने यहाँ पे दे लिया, लेट्स से दिस इज द आउटलेट पॉइंट, और लेट्स से आप किसी भी सेक्शन पे आप जाके आप मेजरमेंट करते हैं। किस चीज़ का? डिस्चार्ज का मेजरमेंट। डिस्चार्ज का मेजरमेंट आपने कहाँ पे देखा? जब हमने बात करी थी इसी क्लास में स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट की, तो वहाँ पे अलग अलग मेथड से यू कैन ईजिली फाइंड आउट द डिस्चार्ज। तो आपने क्या किया कि टाइम के हिसाब से आपने डिस्चार्ज की वैल्यू प्लॉट करी। ओके, करस्पॉन्डिंग टाइम पे आपने देखा कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है। एक समय ऐसा होगा जब आपको पीक डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, एंड देन देयर विल बी फॉलिंग डिस्चार्ज। ओके, फिर से आपकी वैल्यू डिस्चार्ज की कम होती चली जाएगी। अच्छा, इस ग्राफ में यदि मैं बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा डिक्लिनेशन है, थोड़ा कॉन्केविटी है। क्यों कॉन्केविटी है यहाँ पे? बिकॉज द थिंग इज़ कि जब भी कभी रेनफॉल होती है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? सेटिस्फाई कराना होता है लॉसेस को, जिसमें कि आपका इन्फिल्ट्रेशन आ सकता है, ओके, जिसमें कि आपका सीपेज आ सकता है, ओके, सीपेज आ सकता है, एंड देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू सेटिस्फाई। तो ये जो इनिशियल डिक्रीज है ना डिस्चार्ज में, बारिश तो हो रही है बट देयर इज अ इनिशियल डिक्रीज इन डिस्चार्ज। व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन डिस्चार्ज? बिकॉज ऑफ द लॉसेस दैट आर टू बी सेटिस्फाइड। जैसे ही ये लॉसेस सेटिस्फाई होने लगे, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपका डिस्चार्ज यहाँ पे बढ़ता चला गया, और आप यहाँ देखेंगे कि कंटिन्यूसली ये बढ़ता जा रहा है। ऑलराइट, यहाँ बढ़ेगा। अच्छा, तो एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ पे समझिएगा कि दिस इज द राइजिंग लिम्ब, जब यहाँ पे पानी बढ़ता ही जा रहा है, और दिस इज द फॉलिंग लिम्ब। ओके, दिस इज द फॉलिंग लिम्ब, ओके, फॉलिंग लिम्ब, एंड दिस इज द राइजिंग लिम्ब। ऑलराइट, तो ये हो गया। अच्छा, जो आपका पॉइंट यहाँ पे आपको ऊपर सबसे टॉप पे मिलता जा रहा है, दैट इज व्हाट दिस थिंग हियर, दिस इज व्हाट द पीक। क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, बिकॉज डिस्चार्ज की सभी वैल्यूज इससे क्या है? सभी वैल्यूज इससे छोटी हैं। ओके, इस पीक डिस्चार्ज से सभी वैल्यू छोटी हैं, जिसको हम यहाँ पे QP से डिनोट करते रहेंगे कई बार। ऑलराइट, सो दैट इज वन पॉइंट हियर। एक और बात यहाँ पे समझते हैं क्या, कि देयर इज अ लैग टाइम। यहाँ पे हमने एक चीज़ ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि होता है आपका, अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखते हैं तो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं लेट्स से 1 सेंटीमीटर, है ना, या फिर यहाँ पे हम बात करते थे 2 सेंटीमीटर की। तो ये जो 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर है, ये क्या होती है? दिस इज द रन ऑफ डेप्थ। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको ये समझनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसमें टर्मिनोलॉजी की, तो वन थिंग इज हेयर, दैट इज द पीक कब अटेन हो रहा है, तो दैट इज द दिस इज द टाइम, दैट इज द पीक। अच्छा, रेनफॉल तो होती है सिर्फ 2 घंटे के लिए, बट उस कैचमेंट में क्या होगा? उस कैचमेंट में द फ्लड और द वाटर विल बी सस्टेन्ड फॉर व्हाट? सम पीरियड ऑफ टाइम। और उस कैचमेंट में जब तक पानी है, जब तक वो पीक फ्लड, ये फ्लड डिस्चार्ज यहाँ से स्टार्ट होके जब तक ये पॉइंट नहीं आ जा रहा है, तब तक क्या होगा? तब तक उस कैचमेंट में पानी आपको देखने को मिलेगा, और कितने अमाउंट में? ज़्यादा अमाउंट में। ज़्यादा किससे? बेस फ्लो से ज़्यादा। ओके, सो दिस इज द बेस पीरियड, दैट इज द टाइम, इसको हम बेस पीरियड बोलते हैं। ओके, दैट इज द टाइम TB। ओके, चलिए इसके बाद हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं पहले, कि थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, देन वी विल अगेन मूव ऑन टू दैट ग्राफ देयर। हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन इन डिस्चार्ज विद टाइम। तो आपने ये चीज़ देखी भी थी क्या, कि यहाँ पे दिस इज द डिस्चार्ज एंड दिस इज द टाइम, और जो भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं दैट इज द हाइड्रोग्राफ। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ अ गिवन कैचमेंट टू द रेनफॉल इनपुट ऑन द सेम कैचमेंट। यानी कि जो भी बारिश होगी, ओके, जितनी भी बारिश हो रही है उसी के कारण क्या होगा? स्ट्रीम में देयर विल बी इंक्रीज इन डिस्चार्ज, और उसी इंक्रीज इन डिस्चार्ज के कारण आपको ये हाइड्रोग्राफ देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज द another point, that is a very definition type of point, that since a hydrograph is generated from the runoff due to precipitation resulting from an isolated storm or a series of storms, okay, it is known as a storm hydrograph, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं?
फ्लड हाइड्रोग्राफ, ओके, फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो हमारे पास ये दो टर्म्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम अभी जो बात करेंगे इनिशियली, वो हम बात करेंगे फ्लड हाइड्रोग्राफ की, ओके, कि फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या होता है। अच्छा, जब मैंने आपसे बात करी कि फ्लड हाइड्रोग्राफ, तो फ्लड हाइड्रोग्राफ में ये समझिएगा कि दो चीज़ें होती हैं, क्या, रन ऑफ और एक बेस फ्लो, ओके, रन ऑफ एंड बेस फ्लो। तो नाउ लेट अस सी हियर इन द हाइड्रोग्राफ हियर कि देखिए, जब हमने प्लॉट किया यहाँ पे ग्राफ किसके किसके बीच में, क्यू के बीच में और टाइम के बीच में, तो अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द, यहाँ पे इस ग्राफ में ध्यान रखिएगा कि मैंने ये जो इनिशियल कॉन्केविटी है इसको मैंने यहाँ पे पिक्चर में नहीं लिया है, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ए एंड ये आखिरी पॉइंट जहाँ पे ये एंड हो रहा है हाइड्रोग्राफ। तो ये जो पूरा हाइड्रोग्राफ है ये क्या है, ये आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ, या फिर एक आप और टर्म की बात करते हैं, दैट इज़ द स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। तो ये दो टर्म है यहाँ पे। जब भी मैंने फ्लड हाइड्रोग्राफ की बात करी तो हमेशा ध्यान में रखिएगा देयर आर टू टर्म्स, व्हाट, फर्स्ट इज द बेस फ्लो जो कि नीचे वाला पोर्शन है, ओके, दिस पोर्शन हेयर, दिस एंटायर पोर्शन, और जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज द रन ऑफ पोर्शन, रन ऑफ पोर्शन, ओके। सो दीज डिफरेंट पार्ट्स वील बी डिस्कसिंग कि टाइम लैग क्या होता है, ओके, रेजिडेंस टाइम क्या होता है, एंड द डिफरेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।